अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं कुछ जराइम और हादिसात से जुड़ी खबरों पर। एक खातून लिफ्ट में दाखिल होने की कोशिश में गिरकर जख्मी हो गई। यह वाकया रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आया। वायरा मंडल के गोलीना पाडू से ताल्लुक रखने वाली 50 साल खातून पी प्रमीला हॉस्पिटल में जेर इलाज अपने भाई की आदत के लिए आई हुई थी। मंगल की शाम खातून हॉस्पिटल की निचली इमारत से ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंची। खातून फोन पर बात कर रही थी। अभी लिफ्ट नहीं आई थी कि खातून ने समझा कि लिफ्ट आ चुकी है। उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही वो लिफ्ट के गले में गिर पड़ी और शदीद जख्मी हो गई। खातून को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया, जहां वो ICU में जेर इलाज है। हैदराबाद में मंशियात की फरोख्त में मुलविस एक बैन रियासती गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने इस टोली के पास से भारी मिकदार में हशीश ऑयल और 2 किलो गांजे के अलावा 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। उन तमाम को नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन रियासत आंध्र प्रदेश से नशियावर अशिया कम कीमत पर खरीद कर शहर में भारी कीमत पर फरोख्त करने के मंसूबे में थे। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त C वेंकटलिंगम, यशवंत नायक, महेश बाबू, साई कुमार, मदन कुमार, गणेश के तौर पर की गई। उनका एक साथी फरारी में है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। शहर के सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज एक खातून ने हंगामा आराई कर दी। पूरा मामला यह है कि खातून ने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने खातून की गाड़ी को चालान किया और उसकी गाड़ी के टायर को व्हील लॉक लगा दिया। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई पर खातून बरहम हो गई और वो मुलाजिमीन पुलिस से बहस और तकरार पर उतर आई। खातून ने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया और ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन का वॉकी टॉकी छीन लिया। खातून की हंगामा आराई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। हैदराबाद के ACIL चौराहे के पास वाक़ बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में सरखे की संगीन वारदात पेश आई। चोरों ने वहां से करीब 200 मोबाइल फोन्स का सरका कर लिया। चोरों ने होशियारी से काम लेते हुए चोरी करने से पहले वहां के CCTV कैमरों के तार काट दिए ताकि
सीसीटीवी में चोरी के मनाजिर कैद न हो और उनकी शिनाख्त न हो सके। बताया जा रहा है कि फोन्स के साथ साथ दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया का भी सरखा कर लिया गया। शोरूम के जिम्मेदारों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस शोरूम के करीब नस्ब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज हासिल कर रही है ताकि उनकी शिनाख्त की जा सके। हैदराबाद के पुराना शहर में पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारा, जहां से जायद 19 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए। जरा के मुताबिक सेंट्रल क्राइम स्टेशन से वाबस्ता अमले ने चेलापुरे के गोदाम पर धावा किया, जहां बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर पटाखों की जखीरा अंदोजी की गई थी। ये पटाखे जब्त कर लिए गए, जिसकी लागत 19,24,000 रुपए बताई गई। दीगर रियासतों से पटाखे लाकर यहां रखे गए थे। पुलिस ने इस गोदाम के मालिक अनिल कुमार को हिरासत में ले लिया। वहां मुख्तलिफ कंपनियों के 108 अक़साम के पटाखे थे, जिसे जब्त कर लिया गया। सीसीएस ने अनिल कुमार को चारमीनार पुलिस के हवाले कर दिया और इस मामले की छानबीन की जा रही है। कार की बाइक को टक्कर के नतीजे में लेडी डॉक्टर जख्मी हो गई। यह हादसा हैदराबाद के मलकपेट इलाके में मंगल की शब पेश आया। इस हादसे में बाइक की पिछली सीट पर सवार हसीनापुर से ताल्लुक रखने वाली लेडी डॉक्टर जख्मी हो गई, जिनकी शिनाख्त के श्रावणी के तौर पर की गई। श्रावणी हसीनापुर से मलकपेट पर बाइक टैक्सी में जा रही थी। ये बाइक एम वेंकटैया चला रहा था। उनकी बाइक के मूसारामबाग इलाके में पहुंचते ही नामालूम कार ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वेंकटैया और श्रावणी नीचे गिर गए। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ट्रेन की पटरियों पर काम करने वाले वर्कर्स को ट्रेन ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये 3 वर्कर्स हलाक हो गए। ये दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के कोत्तापल्ली रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। इतलात के मुताबिक महलूकीन की शिनाख्त दुर्गैया, जो कि रेलवे वर्कर है, और 2 कॉन्ट्रैक्टर्स पी रमेश और विनू के तौर पर की गई। इस वाकये में एक शख्स महफूज रहा। महलूकीन के बुरसा ने हर खानदान को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और साथ ही बीजेई के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जो इस वाकये के वक्त काम के मकाम पर मौजूद नहीं था। नाज़रीन, इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।